नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, वो जेल के अंदर बंद हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में किया और उसमें से भारी घोटाला हुआ जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। उसको लेकर बाकायदा कोर्ट ने उनकी कई बार बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया सत्येंद्र जैन ने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है और इसके बारे में वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। इसलिए ईडी को यह आदेश दिया गया है कि आप मामले की आगे जांच करें। तो आपको बता दूं कि 55 लगभग सेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनी, यानी केवल पेपर पे कानून को धोखा देने के लिए यह बनाई गई और ऐसी लगभग 54-55 कंपनियां, शेल कंपनियां वो बनाकर उससे पैसे इधर उधर किए गए और इसी बारे में 30 मई से वो ईडी की गिरफ्त में है और ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ रुपए उनके इस मामले को देखते हुए जब्त किए गए हैं जो उनसे प्रॉपर्टी मिली। अब आप एक बात समझिए कि शेल कंपनी बनाकर पैसे इधर उधर करने का, जिसमें कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 16 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हुआ 54 शेल कंपनी के जरिए, और इस मामले को लेकर के जो ईडी है उसने 4.81 करोड़ रुपया, लेकिन लगभग 5 करोड़ हो गया, ये जब्त किए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया सत्येंद्र जैन जो आरोपी हैं उन पर यह आरोप सिद्ध होते दिखते हैं कि कुछ गड़बड़ी की है, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो इनके पक्ष में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, सत्येंद्र जैन पे लगाए गए आरोप फर्जी हैं। और वो ये तक कह रहे हैं कि कोर्ट में ईडी सबूत नहीं ले जाती है तारीख पे, नहीं तो वो तो छूट जाते। वो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब एक और सनसनीखेज मामला आ गया कि जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है, वो जेल उन्हीं के अंडर है क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल में जेल मंत्री हैं और वो जो है वहां सुविधाएं सारी ले रहे हैं और वो वहां मसाज तक करा रहे हैं। मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन का सीसीटीवी फुटेज वो वायरल हुआ है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आप जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन इस पर भी आप देखें कि बेशर्मी के साथ केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब इनका जो है एक रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने इनको बताया है कि मसाज की जाए, इनकी ये फिजियोथेरेपी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि फिजियोथेरेपी है कि वो पैर दबाए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, मैं इससे और हट के बात करता हूं। देखिए, सत्येंद्र जैन दिल्ली के जेल मंत्री हैं, तिहाड़ जेल उनके अंडर में है। अब मंत्री खुद जेल में है तो चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, वहां का मंत्री छोड़िए, कोई भी मंत्री विधायक यदि जेल के अंदर जाएगा तो ये सुविधाएं जेल प्रशासन मुहैया आमतौर पे करा देता है। कई बार तो जो अपराधी बंदे हैं वो पैसे से उस सुविधा को ले लेते हैं। जो महाठग जिसको कह रहे हैं शुकेश, जो दिल्ली की ही जेल में बंद है, वो तो लव पत्र लिख रहा है। उसने एलजी को पत्र लिखा और उसने कहा कि जेल के अंदर उसको सुविधा देने के लिए 2 करोड़ रुपए महीने की मांग की गई। अब अगर ये सच है तो मामला बहुत गंभीर है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, प्राइवेट आदमी पैसे से वो सुविधा प्राप्त कर लेता है। जेल का हालत बहुत खराब है और ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे भारत में जितने भी राज्यों में जेल का है हिसाब किताब, हालांकि ये देश के लिए खतरनाक है कि जेल के अंदर खूंखार अपराधी बंद होते हैं और अगर उनको वहां ये सुविधाएं पैसों से मिल जाती है तब एक सोचने का विषय है। तो मंत्री अगर ये सुविधा प्राप्त कर रहा है तो इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद हैं और वो मसाज करा रहे हैं। साहब वो तो टीवी देख रहे हैं, वो तो साहब डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। देखो, एक मंत्री है वो जेल के अंदर सुविधा प्राप्त कर रहा है क्योंकि वो जेल मंत्री है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको स्वीकार तो करें। अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है अपने आप को कि हम कट्टर ईमानदार है, किस बेस पर भाई? आपके ऊपर आरोप है और आरोप ही नहीं, आपके ऊपर जो जब्ती का कोर्ट के आदेश पे जब्ती हुई है, सत्येंद्र जैन की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है।
लगभग 5 करोड़ की है। और अगर सत्येंद्र जैन जी निर्दोष हैं और उनका कोई दोष था नहीं, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए था कि साहब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति हमारी जब्त कर दी। 5 रुपए नहीं है, 500 भी नहीं है, 5000 भी नहीं है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है साहब। हमारा तो कोई 50,000 रुपए का नुकसान कर दे, हम इसको लेकर कोर्ट में चले जाएंगे। और एक मंत्री जिनके पास वकीलों की बड़ी भारी फौज है, वो इसको अपील नहीं करता। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अभी वो ये मान रहे हैं, लेकिन जनता में नहीं बोल रहे। जनता में अपने को कट्टर ईमानदार कहेंगे, जनता में कहेंगे साहब हम तो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अरे भाई मानो ना, स्वीकार करो। अब बीजेपी एक्सपोज कर रही है तो आप देखेंगे कि इस मामले को भी एक्सपोज करेंगे। जो ये झूठ बोल रहे हैं ना कि साहब उनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से डॉक्टर ने उनको मसाज बताई है। अब बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि वो डॉक्टर से इसकी जांच की मांग भी करेंगे कोर्ट के जरिए, और उनको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उसके पहले उनका मेडिकल परीक्षण होगा और डॉक्टर वो रिपोर्ट देंगे कि वाकई में इनको मसाज की जरूरत थी कि नहीं, या डॉक्टरों ने भी फर्जी लिख दिया था। अब इतना मामला है कि आप भैया स्वीकार करो ना कि हम भी बाकी राजनीतिक दलों की तरह हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जितने भी सब पार्टियों के जो मंत्री है, भैया अगर उनमें से कोई भी जेल में जाता और जिसकी वहां सरकार हो, वो तो ऐसे ही करते हैं ऐश। जब अपराधी ऐश कर सकता है पैसे देकर, तो मंत्री तो कर ही लेंगे। आपने देखा नहीं, मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बंद था, क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको हो रहा था। पंजाब की सरकार पूरी उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप फिर बाकी पार्टियों की तरह उसे स्वीकार करो। आप अपने आप को अलग दिखाओ कि साहब बाकी सब भ्रष्ट और हम कट्टर ईमानदार। ये तो नहीं चलेगा ना। फिर इसी से जनता चिढ़ रही है, कह रही है साहब आप राजनीति को अलग बदलने के लिए आए थे। केजरीवाल जी ने यहां तक घोषणा करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता आपको भ्रष्टाचार करता दिखे, उसकी वीडियो बनाओ, और पैसा मांगे अधिकारी तो उसकी वीडियो बनाओ और हमें दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। अब कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी अब तो वीडियो आपके सामने आ गई, तो आप कह रहे हो कि हम इन मंत्री को हटाने से रहे, तो भाई आप ये घोषणा क्यों कर रहे थे कि वीडियो आएगी सामने तो हम कार्रवाई करेंगे। आपका एक चहेता मंत्री, उसकी अगर पोल खुल रही है तो आप कह रहे हो इसे तो नहीं हटाएंगे। तो आपने राजेंद्र पाल गौतम को तो हटा दिया। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि वो एक दलित थे, उनको तो आपने तत्काल हटा दिया। लेकिन आपके जो चहेते मंत्री हैं, इनको आप हटाने के कतई मूड में नहीं हो। ये साफ आपकी मानसिकता दिखाता है, किस तरह की मानसिकता है आपकी, कैसा आप जातियों के अंदर अंतर करते हो। ऊपर से दिखाते ये हो कि साहब हम तो दलितों के हितैषी हैं, हम तो सबको बराबर देखते हैं। एक वैश्य है जो सत्येंद्र जैन, भाई बनिया वर्ग से आते हैं, आप भी बनिया वर्ग से आते हो, तो कहीं उनका फेवर कर रहे हो। ये जनता दिल्ली की पूछ रही है कि एक दलित मंत्री है, उसका आपने तत्काल इस्तीफा करा दिया। तो एक अगर ऐसा मंत्री जो जेल के अंदर बंद है, मामला तो ये है कि जिसकी जमीन है, जिसका जो प्रॉपर्टी है वो ईडी ने जब्त की है, जमानत याचिका कोर्ट रद्द कर रहा है और कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि प्रथम दृष्टया माना गया कि पैसे का हेरफेर हुआ है, आप उनसे इस्तीफा नहीं लेते। तो भैया फिर राजेंद्र पाल गौतम को भी पद पे वापस ले लो, उनको ही क्यों मंत्री पद से बाहर रखते हो। पूरी तरह इसी तरह खुलकर कहो कि राजेंद्र पाल गौतम की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ना आपको गुजरात में वोट लेनी थी, तो हिंदुओं की वोट के चक्कर में राजेंद्र पाल गौतम को तो आपने आउट कर दिया। अब सत्येंद्र जैन, आप सोच रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज फर्क पड़ता है। सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने का कारण जो भी है, जनता समझ रही है, इतनी मूर्ख नहीं है। अगर तत्काल उनकी जमानत हो जाती कोर्ट से कि ईडी ने पकड़ा और अगले ही दिन कोर्ट में गए और यहां से हो गई जमानत, तब तो लोग समझते कि भैया ईडी ने फर्जी पकड़ लिया था परेशान करने के लिए। केजरीवाल जी महाकट्टर आदमी है, उनकी पार्टी में सब कट्टर ईमानदार है और इसलिए ये परेशान कर रही है। लेकिन आप सोचो, मतलब वो 30 मई से गिरफ्तार है साहब। मई के बाद जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर भी चला गया। अगर ईडी उनको छोड़ नहीं रही है तो ईडी के पास कुछ पुख्ता है और कोर्ट में वो प्रूव कर रहे हैं। तो आप ये माने कि हम भी बाकी पार्टियों जैसे ही हैं, कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। राजनीति में होता है
कि नई नई राजनीति में आए थे, बहक गए, हो गई गलती, सॉरी बोल दो, क्षमा करे भाई देश की जनता, हम राजनीति नहीं चला पाए। और जो केजरीवाल जी का पुराना बयान था वीडियो में कि इस कुर्सी में कुछ है, आप खड़े होकर जनता से अगर ये कह दोगे जी हम क्षमा चाहते हैं, ये जो राजनीति की गद्दी है ना, इसी में कुछ गड़बड़ है, वो जो मैं बोल रहा था ना रामलीला मैदान में, वो मेरी बात सच हो गई, मैं इस गद्दी को छोड़ता हूं, यकीन मानिए केजरीवाल जी आप नंबर 1 लीडर बन जाएंगे इंडिया में फिर से। लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा। आप मोदी से टक्कर ले रहे हो, भाजपा से टक्कर ले रहे हो, और ये झूठ, छल, कपट, इनका प्रयोग करके अगर चाह रहे हो कि नंबर 1 बन जाओ, उसके लिए तो मोदी बनना पड़ेगा। और मैं जहां तक समझता हूं, मोदी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी इस देश में जितने नेता हैं भाई, उनको तो शायद एक जन्म और लेना पड़ेगा। इस जन्म में एक कुछ नेता हैं बीजेपी में तो हैं, बाकी जगह मुझे दिखाई नहीं देते जो मोदी जी को ये कह सके या मोदी जी को रिप्लेस कर सके कि भाई मोदी से हम अच्छे हैं। तो मजाक बन रहा है, जनता हंसी उड़ा रही है। और इसी कारण से आप देखें कि 2 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आपको दिखेगा दिसंबर में, दोनों जगह केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ इसी वजह से हो रहा है। वंदे मातरम।